जय हिंद दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पंचम पाठ भारत महिमा को जानेंगे। भारत महिमा पाठ जो है, इस पाठ को जानने से पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि जिस भी बच्चे को बोर्ड पे लिखी हुई जो अक्षरें होती है स्पष्ट नहीं दिखाई दे तो वो क्या करेंगे, अपने सामने पाठ्य पुस्तक रख लेंगे और अपने पाठ्य पुस्तक से मिलाते रहेंगे और उसका अर्थ जानते रहेंगे, ताकि उस तब उन्हें जो अर्थ है काफी अच्छे तरीके से समझ में आएगी। हाँ, आपकी मोबाइल का कभी कभी होता है ना, इंटरनेट कम स्पीड चलता है या फिर साफ साफ नहीं दिखाई देता है, तो इसके वजह से भी आप क्या कर सकते हैं, केवल हिंदी लेक्चर सुन करके आप उस पाठ से बनने वाले सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न को ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो पर चलते हैं। आज की वीडियो जो है पंचम पाठ यानी भारत महिमा से रहेगी, यानी भारत की महिमा। इस पाठ में हम लोग जानेंगे कि भारत की क्या क्या महिमा है। तो भारत की महिमा यानी भारत में पाठ में जो है 2 पद संकलित है। कितने पद है? 2 पद है, यानी भारत में पाठ में पद्यानी कितने हैं? 2 है। लेकिन अगर श्लोक पूछे कि भारत में पाठ में श्लोक कितने हैं, तो 5। देखिए भारत में पाठ में 2 पद है। एक पद जो है पौराणिकी पद है। पौराणिकी पद बोले तो विष्णु पुराणाथ से लिया गया है, जिसके रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास है। और आधुनिकी बोले तो भागवत पुराणाथ से लिया गया है, जिसके रचनाकार डॉक्टर उमाशंकर शर्मा है। अब देखिए, तो पौराणिकी से 2 श्लोक है और आधुनिकी से 3 श्लोक है, यानी पौराणिकी और आधुनिकी से मिला के कुल भारत में पाठ में कितने श्लोक हो गए? 5 श्लोक हो गए। पद कितने हैं? तो 2 है, एक पौराणिकी है, एक आधुनिक है। और श्लोक कितने हैं? तो 5 श्लोक है। अब चलिए तो बारी बारी से 5 श्लोक का अर्थ जानेंगे। प्रथम श्लोक में जो है महर्षि वेद व्यास जी कहते, क्या कहते हैं सुनिए, कि गायंती देवा किलगित कानी धन्य स्तुते भारत भूभागे स्वर्ग प्रगाद अस्पाद मार्ग भूते भवंती भूय पुरुषा श्रुतवात। अर्थात महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं कि हमारे भारतवर्ष की देवता, जो हमारे भारतवर्ष भूमि है ना, इसका गुणगान देवता करते हैं और कहते क्या है कि जो पुरुष जो पुरुष है भारत भूमि पर जन्म प्राप्त किया है ना, वह स्वर्ग और मोक्ष के हकदार हो गया। जो पुरुष भारत भूमि पर जन्म प्राप्त करता है वह खुद पर खुद स्वर्ग और मोक्ष के हकदार हो जाते हैं। फिर दूसरा श्लोक में कहते हैं, अहो अमिशाम किम करिनामी शोभनम प्रसन्न एसाम स्व विद्युत स्वयं हरि ए जन्म लब्धम निर्सु भारताजिरे मुकुंद सेव अप्ययिकम अस्पृहाहीन। अर्थात क्या कहते हैं सुनिए, फिर कहते हैं स्वयं हरि जी यानी श्री विष्णु भगवान स्वयं प्रसन्न होते हुए कहते हैं कि अहो ऐसा कौन सा काम किया, जो पुरुष जो भारत भूमि पर जन्म को प्राप्त किया, तो वही कहते हैं कि अहो उसने ऐसा कौन सा काम किया कि उसका जन्म किस भूमि पर हुआ है? भारत भूमि पर हुआ है। क्यों? क्योंकि भारत भूमि पर जिसका जन्म होता है वह स्वयं स्वर्ग और मोक्ष के हकदार हो जाता है, और वह जो पुरुष होता है ना, वह विष्णु के सेवा अर्थात श्री हरि की सेवा करने योग्य होता है। तो उसने जरूर ही ना महानता वाली काम किया होगा, तब जाकर के उसकी जन्म जो है कहाँ हुआ है? भारत भूमि पर हुआ है। तो ये थी पौराणिकी। अब चलते हैं हम लोग आधुनिक के आधार पे। तो आधुनिकी के आधार पे जो है डॉक्टर उमाशंकर जी कहते हैं कि इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष में, अर्थात हमारी भारत भूमि जो है ना सदा से निर्मल ममता मई रही है, प्रसिद्ध रही है। विभिन्न जन धर्म जाति प्रभेद रिहक्त भावम वहंतो वसंती। अर्थात हमारे भारत भूमि पर विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं और आपस में कोई वैरी भावना नहीं रहता है। रिहक्त भाव यानी कि बिना किसी बैर के आपस में निवास करते, सब मिलजुल कर रहते हैं। फिर कहते हैं विशाल अस्मदीय धारा भारतीय, भारत की जो भूमि है बहुत ही विशाल भूमि है। सदा सेविता सागरे रम्य रूपा वने पर्वत निर्झल अभ्यभूति वही भेरेसा सुबह आपका भी। अर्थात कहते क्या है कि हमारी जो भारत भूमि है सदा से विशाल रही है। भारतीय भूमि जो बहुत ही विशाल है, सागरों और नदियों से, वनों से, पर्वतों से, है ना, और झरनों से सेवित है। अतः इस भारत भूमि को हमें हमेशा क्या करनी चाहिए? रक्षा करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। जगत गौरव भारतम शोभनीयम, अर्थात हमारे जो भारत भूमि है पूरे जगत का गौरव यानी पूरे संसार का गौरव किसे कहा जाता है? तो भारत को कहा जाता है। सदा अस्माभिरे तथा पूजनीयम, अर्थात इस भारत भूमि को हमें सदा क्या करनी चाहिए? पूजने चाहिए। भवेदा देशभक्ति समेसाम जनना परम आदर्श रूपा सदा वर्जनीय। अर्थात जितने भी देशभक्त होते हैं ना, जितने भी जन होते हैं, सभी जनों को भारत के प्रति देशभक्ति आदर्श रूप से रखना चाहिए, यानी भारत के प्रति प्रेम रखना चाहिए और भारत को हमेशा रक्षा करनी चाहिए, भारत की हमेशा पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी छोटा सा चैप्टर पंचम पाठ भारत महिमा, इसकी पूरा व्याख्या हमने बता दिया। तो आपको यह व्याख्या समझ में आई होगी। दोस्तों आप जो है अच्छी तैयारियां करना चाहते हैं तो आप लगातार वीडियो पे बने रहे और आप कॉपी कलम लेकर के ही बैठेंगे, ताकि आप जो है इस पाठ से बनने वाले प्रश्न उत्तर को पीडीएफ से डाउनलोड करके और इस पाठ का व्याख्या समझ के उतार लेंगे, ताकि एक बार समझ जाइए तो दोबारा कभी उसको समझने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।